राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमस्कार। देखो, हम आपको बैसाख का महात्म सुना रहे थे। तो अब हम 8वें अध्याय पर आते हैं कि किस तरह दान करनी चाहिए। अभी हमने 7वें अध्याय में बताया था और इसका पुण्य फल क्या होता है। तो 7वें अध्याय में जैसे हमने बताया क्या क्या दान करना चाहिए। और इस मास में भगवान विष्णु लक्ष्मी और अपने पार्षदों के साथ इस पृथ्वी पर लोगों के घर घर जाकर उनकी परीक्षा करते हैं। जो इन दिनों उनका पूजन नहीं करता वह रौरव आदि नरक में पड़ता है। इस दिन देखो, बैसाख मास में सब भगवान, जो विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, सबके घर में जाके देखते हैं कि कौन हमारी कैसे पूजा कर रहा है, किस तरह। ज़्यादा भी नहीं हो पाए स्नान, नहीं हो पाए सूर्योदय से पहले, जब सूर्योदय होता है उससे पहले भी अगर स्नान नहीं हो पाए तो कुछ कुछ चीज़ों का दान हम कर सकते हैं, है ना। जैसे कि जल का दान, भली थोड़ा सा जल दो, सामर्थ्य अनुसार कहीं भी दे दो, मंदिर में जाके दे दो, किसी गरीब को प्यास से कोई प्याऊ लगवा दो भले ही कहीं पर, है ना। पहले ज़माने में तो बहुत प्याऊ लगवाते थे, अभी भी लगवाते हैं। पहले तो मटके वगैरह रख लेते थे, घड़ी बोलते हैं जिसको, जैसे होते हैं घर के बाहर, कोई चबूतरा बोलता है, कोई लेंटर बोलता है, इस तरह से रख लेते थे लोग। और खूब पानी वगैरह आते जाते राहगीर होते हैं कि चलो जल का दान हो जाएगा। पहले गांव में, कस्बों में बहुत करते थे इस तरह। तो जितना भी बन जाए अपना जल दान का बहुत इसमें महत्व बताया बैसाख में। तो इसमें भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता घर घर जाते हैं कि कौन किस तरह से सेवा कर रहा है, और है ना। फिर आगे है कि और जो इन दिनों भगवान का पूजन नहीं करता वह रौरव आदि नरक में पड़ता है और फिर 5 बार राक्षस योनि पाता है। इसलिए इस मास में अन्न और जल से भूखे प्यासी प्राणियों की अवश्य रक्षा करें। किसी पे भोजन नहीं, उसको एक टाइम भोजन करा दो। इस तरह से जैसे जिसकी सामर्थ्य उतना हम दान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। भले 1 रुपये का दान कुछ भी खरीद के किसी को भी दे दो, इस तरह से जैसी सामर्थ्य है। आगे हम अध्याय में प्रवेश करते हैं। 8वां अध्याय, अन्नदान न करने का एक इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच हो गए थे। वह भूख और प्यास से शिथिल होकर अपना ही मांस खाते थे। छाया वाले वृक्ष के न मिलने से उनकी यह दशा बहुत बुरी हो रही थी। पहले जन्मों के संचित बुरे कर्मों से उनकी कंठ नाली का छिद्र बहुत सूक्ष्म हो गया था। सॉरी, हमें तो खांसी हो रही है। तो देखो, जो पहले भी जो संचित कर्म होते हैं ना, जो पिछले जमा हैं, है ना, उनके कर्मों के कारण वो बता रहे हैं कि उनके पिता की जो गले की जो नली थी वो बहुत सूक्ष्म हो गई थी और उनको किस तरह पीड़ा हो रही थी। कुएं, बावड़ी और तालाब का जल उसको विष के समान लगता था। उसको गले में इस तरह बीमारी होगी कि जल भी उनको नहीं पिया जाता था। मैं गंगा यात्रा को जा रहा था। उस समय रेवा नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने यह अद्भुत दृश्य देखा कि हालमली के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ एक पिशाच अपना ही मांस खा रहा है और प्यास के मारे बुरी तरह चिल्ला रहा है। वह मुझे देखते ही मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने वह हताश हो गया। मुझको उस पर दया आ गई और मैंने उससे कहा कि डरने का कोई कारण नहीं है। तुम कौन हो? अपना सब वृत्तांत कहो, मैं तुमको शीघ्र ही इस दुख से छुड़ा दूंगा। वह नहीं जानता था कि मैं उसका पुत्र हूँ। वह कहने लगा कि आनर्त देश में भुवराक्त नामक एक नगर था। उसमें मैं संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ और मैत्र मेरा नाम था। तप, दान और यज्ञ मेरी बड़ी श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, परंतु मैंने बैसाख मास में कभी अन्नदान नहीं किया। मेरे विचार में इसी कारण मुझको यह पिशाच योनि मिली और कोई कारण दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र श्रुतदेव नामक बड़ा विद्वान और धर्मात्मा है। तुम उससे जाकर कह देना कि तुम्हारा पिता बैसाख में गला बहुत ऐसा हो रहा है, आइसक्रीम खा ली। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो तुम उससे जाकर कह देना कि तुम्हारा पिता बैसाख में दान न देने के कारण पिशाच योनि में पड़ा हुआ रेवा नदी के किनारे बैठा हुआ अपना ही मांस खा रहा है। यह बात मैंने तुमसे कही है। यदि तुम मेरे पुत्र से जाकर कहोगे तो बड़ी कृपा होगी। मैं अपने पिता की यह बात सुनकर दुख के कारण रोता हुआ उनके पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि पिताजी, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, दैवयोग से यहाँ आ गया हूँ। अब आप मुझको आज्ञा दीजिए, मैं वही कार्य करूँगा जिससे आपका यह दुख दूर हो।
तब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगे कि यात्रा करके शीघ्र ही जाओ और मेष संक्रांति में स्नान आदि करके भगवान विष्णु के निमित्त अन्न आदि मतलब अन्न के लिए आया है, अन्न आदि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दो। देखो ब्राह्मणों में भी सब तरह के होते हैं, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हो है ना, जिसके विचार अच्छे हों, कर्म अच्छे हों, उसी ब्राह्मण श्रेष्ठ जो हो उसको ही मतलब दान करना चाहिए। इससे सकुटुम्ब मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आ वैशाख के मास में अन्नदान किया, तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो मुझको आशीर्वाद देते हुए विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को गए। सो हे राजन, मैंने तुमसे धर्म का यह सारभूत कहा, अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है। बोलो भगवान जगन्नाथ की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा मैया की जय। राधे राधे, श्री शिवाय नमः।